अरे क्या पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा रे तू? अरे ऐसे गुंडे लोग आदमी को तेरी तरह बाहर पानी लेने भेजते हैं क्या, बुद्धिहीन पुलिस इंस्पेक्टर। सही कह रहा है तेरा दोस्त, तूने कोई मेहनत नहीं करी है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए। तू तुक्के से बना है पुलिस इंस्पेक्टर, तुक्के से। अगर तू मेहनत से पुलिस इंस्पेक्टर बनता ना तो ऐसे चूतियापंती वाले काम नहीं करता। महामूर्ख आदमी। घूमना रहा है, मारेगा क्या मेरे को? है मारेगा? है आजा आजा मार, आजा आजा, सुल्तान से हाथ लगा, आजा। कहा था मैंने सुल्तान को कोई ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकता। सुल्तान सुल्तान होता है और चूतिए चूतिए होते हैं। सुना तूने चूतिए इंस्पेक्टर? एक बात बता पहले तुम लोगों, तुम तो सलाखों के पीछे तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? भाग क्या देखो जेल में थे। अरे भज्जी सर, आप कैसी बात कर रहे हो? हम जेल के अंदर से भाग सकते हैं कभी? वो भी धनुआ सर और बहुत सारे इंस्पेक्टर थे, उनकी आंखों के सामने से भाग सकते हैं हम जेल में से कभी? तो बाहर कैसे आए तुम? हमने जेल में सभी पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगी कि हम आज के बाद कभी कोई गुंडागर्दी नहीं दिखाएंगे, हम बिल्कुल शरीफ बनकर रहेंगे। हमने उनसे माफी मांगी, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम किसी से ना ही उल्टा बोलेंगे और ना कभी गलत काम करेंगे। तो धनुआ सर ने हमें माफ कर दिया। तो हमने जेल से लेकर सोचा क्यों ना हम एक मिठाई की दुकान खोल लें, तो हमने एक मिठाई की दुकान खोल दी। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपका मुंह मीठा कराने आए हैं। लो खाइए ठंडे ठंडे रसगुल्ले। सच में दुकान खोलने की बजाय मुंह मीठा करा रहे हो तुम? अरे हाँ, अब हम शरीफ बन गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि अब हम एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, और फिर हमने खोल ली, इसलिए हम आपको समय पहले आपका ही मुंह मीठा कराने आए हैं। लो खाइए रसगुल्ले। सही है, बहुत बढ़िया करो तुमने, सुधर गए। नहीं नहीं, कोई फायदा ना है गुंडागर्दी करने में। हाँ बहुत बढ़िया करो तुमने दुकान खोल कर, ईमानदारी की जिंदगी जिया। हाँ भज्जी सर, खाइए खाइए रसगुल्ला खाइए। मोगू चक्कर से काई को आ रहे का मिलाया तुमने रसगुल्ला में? बेहोश होने की दवाई। हाँ बेहोश होने की दवाई। तूने क्या सोचा हम इतनी आसानी से भले आदमी बन जाएंगे? अरे सुल्तान नाम है मेरा। सुल्तान ना ही किसी के सामने झुकता है और ना ही किसी की बातों को भूलता है। मुझे नहीं लगा था तू भी हमारी बातों में इतनी जल्दी आ जाएगा। हेलो हेलो, धनुआ स्पीकिंग। या स्पीकिंग अपनी गांड मोड़ से। अगर अपने दोस्त भज्जी को सही सलामत देखना चाहता है तो नाले के पीछे वाले चौक के नीचे दुकान के पीछे आ जा। तेरा दोस्त भज्जी अब हमारे कब्जे में है। हो ही ना सके ऐसा, मैं मान ना सकूं यह बात। तुम जैसे लोणू चंद के कब्जा में आ जाएगा। भूल गए क्या बुरी तरीका से मान लगाई तुम तीनों लोगों ने? अरे ये सुल्तान की गैंग है, तुझे अभी कुछ नहीं पता ये क्या से क्या कर सकती है। अगर अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहता है, जो मैंने एड्रेस बताया है तुरंत उस एड्रेस पे पहुंच। अगर भज्जी तुम्हारे पास है तो आवाज सुनेंगे बाकी। सुल्तान भाई, इसके दोस्त को लग रहा है हम इसे पकड़ नहीं सकते। अरे ओ भज्जी, जरा अपने दोस्त धनुआ को अपनी आवाज सुना रे। अरे धनुआ, यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन मादर चौधन ने भी ठिकान लगा के आऊँ, मैं घर पे ही, काय को टेंशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आने की कोई जरूरत ना है। अब तो सुन ली अपने दोस्त की आवाज। एक बात बता तुम को, तू अपने आप को इतना बड़ा डॉन काय को समझ रहा है? और तू कुछ ना है मुट्ठी मारा से, कुछ ना है तो मेरे सामने। तू जितनी जल्दी समझ जाएगा ना यह बात है, उतना अच्छा तेरे लिए। अब भला यही में तू चुपचाप मेरे हाथ पैर ने खोल दे। अगर तू अपनी हड्डी पसलीन ने ना तोड़वाना चाह रहा हो तो चुपचाप मेरे हाथ ने खोल दे। हाँ, अगर यूं मैंने अपने आप ही अपनी ताकत से रस्सी और डंडा तोड़े ना तो उतनी ताकत ही बांधेगा तो जितनी ताकत या रस्सी और डंडा तोड़ने में लगेगी। हाँ, तो यही मार मैं तोते कह रहा हूँ, चुपचाप मेरे को खोल दे। चल अच्छी बात है, तेने मैं बेहोश कर दिया रसगुल्ला खवा के, बहुत अच्छी बात है, पर अब चुपचाप खोल दे मेरे को। सुल्तान बनेगा डॉन, सुल्तान बनेगा डॉन, सुल्तान का राज होगा इस धरती पर। इसीलिए तुम जैसों के दिमाग में भय बनाना बहुत जरूरी है। हमें पता है तुम में भी इतनी ताकत है। माफ कर दो सर, प्लीज प्लीज माफ कर दो, हमें जेल में ले चलो प्लीज प्लीज, जेल में ले चलो हमें। ठीक है, मारो मत पर, मारो मत, जेल में ले चलो। माधर 14 भी खट्टा डॉन बनवा दूंगा तुम्हें। बहुत गर्मी पड़ रही है। ए काहे को याकू? ए मोको लगा गर्मी ते को दिमाग सटिया को दिखे। हाँ यही मारे ऐसी हरकत कर रहा हो। भज्जी, ओ भज्जी, पापा बचा लो बचा लो पापा। बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है पापा, मेरा दिमाग सेंटर में ना है। भज्जी की मम्मी कैसे ठीक हो गई हो? अरे डॉक्टर बुलाओ तुम जल्दी। पापा डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ठीक है जाऊंगा। बस तुम 3-4 ठंडे लस्सी के कुल्हड़ मंगा लो पापा। एक दो कुल्हड़ पिया दो और रसमलाई मंगानी है पापा थोड़ी सी, और थोड़ा बहुत हो सके तो आम के
जा भज्जी बेटा, अभी ला रहा हूँ, रुक जा अभी लाऊं सब कुछ। पापा मैंने तो लस्सी, रसमलाई और आम का जूस मंगाया पापा, ठंडा क्यों लाए हो तुम? क्योंकि बेटा मैं तो को यह डंडा ते ही ठीक कर दूंगा। हैगो ठीक पापा, हैगो छोड़ दो पापा, छोड़ दो, हैगो ठीक, हैगो बिल्कुल ठीक है पापा। ना और बता दो, तेरे शरीर में और कुछ कमी रह गई हो तो? ना पापा सब ठीक है शरीर में, अब तो कोई प्रॉब्लम ना लग रही शरीर में, अब तो फुर्ती सी और आ गई है। हाँ अब ठीक हो पापा, ठीक हो। बहाने तो ऐसे ऐसे बनाएगा, रसमलाई, लस्सी, आम का जूस लाऊं तो कोई भी आम का जूस और रसमलाई? ना रहने दो पापा, रहने दो, ऐसे ठीक है पापा। फ्रिज में तो ठंडी बोतल निकाल के पी लूंगा, और रोटी तो बनाई है मम्मी ने, दाल के संग खाऊंगा आराम से, तो फिर का लस्सी वस्सी की जरूरत है नहीं। जाओ पापा तुम जाओ, ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। ओ गब्बर की सेकंड हैंड 2 कॉपी इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। तू है कौन? माधर चोद, बड़ी जल्दी भूल गो, कल परसों मैंने तू कॉल करके बुलाया था, तेने मुझको गाना ना भूल गो, तुम्हें इतनी जल्दी भूल गो? 1000 रुपए लिए तेने मोते, बड़ी जल्दी भूल गो। मैं कह रहा हूँ तोते के भैया 500 में मान जा, 500 में मान जा, कारी गाने तेरी, इतना मजा ना आ रहा मोते, फिर भी तेने 1000 रुपए लिए मोते, 1 रुपया कम ना हुआ तू नीचे, 1000 रुपए तो खुजा दिए तेने में, और अम्मू को पहचान भी ना रहा तू। ओ मेरे बारे में होश में रहकर बात करो तुम। हाँ मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप मत बोलो तुम मेरे को डंडाबाज बना दे रहे हो। हाँ, मैं ऐसा हूँ कोई? मैं ऐसे काम न करता हूँ। छी मोला पता ही तू इतना गंदा है, मोलेगा तुम को गलती से किडनैप करके लिया दिखे हैं। मैं ऐसा काम न कर पाऊंगा तेरे संग, तू कोई लड़का किडनैप करना चाहिए, जाकर खूब मोटा ताजी हो, तू मुख किडनैप करके लिया हो। अगर तू को अपने संग ऐसे काम करवाने हैं तो तू कोई लड़का किडनैप कर, तो मोका ही किडनैप करके लाया हो, तो यह बात बता। झूठ बोल रही हूँ मैं तो जानूंगी ना कौन है यू, मेरे बारे में खाम खांगे अनाप शनाप बोल रही हूँ। भाई साहब गलती है गई, माफ कर दो भाई साहब, हम तो मजा ले रहे भाई साहब, मोय बंदूक मत दिखाओ भाई साहब, बहुत डर लग रहा है मुझको, बहुत डर लग रहा है भाई साहब, मोय माफ कर दो तुम्हारी माँ की चूत भाई साहब, बहुत डर लग रहा है मुझको, माफ कर दो भाई साहब, मैं चाह रहा हूँ भाई साहब, माफ कर दो। ओए का बोला तू, का बोला भी दोबारा बोलियो, गांड भी फट रही है और गाली भी दे रहा मुझको। तेरी ऐसी की तैसी मारूं या बंदूक से डरा रहा होगा मुझको तू। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचिए बसंती, तुझे अपने इस जय की कसम है और वीरू की भी कसम है बसंती, बिल्कुल मत नाचिए। 50% कसम जय की है और 50% कसम वीरू की है, मत नाचिए इन सुअरों के सामने बसंती। को जय वीरू, और कैसे जय वीरू? अरे जय और वीरू की अम्मा का भोसड़ा, गधा की गाने में घुसे गए जय और वीरू। गब्बर दे रहा हो बसंती को 150 रुपया, तो बसंती तो नाचेगी। अरे गब्बर ने अगर 150 रुपया फालतू दे दे तो बसंती पूरी रात गब्बर पे अपनी दुग्गी और बजवाएगी, गपा गप पूरी रात में और गब्बर गद्दा से फाड़ेंगे। जाओ चले जाओ भाड़ुआ, हर जगह मुंह उठाए के आ जाएंगे पीछे पीछे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचिए, बसंती की गाड़ी फटी पड़ी है, बसंती नाचेगी ना तो बसंती को घर कैसे चलेगा? सांबा, अरे ओ सांबा। हाँ सरदार। सांबा, इन दोनों की गाने के नीचे आकर सुलगा, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बेटी चोद। जो हुकुम सरदार। गब्बर छोड़ दे, गाने सुलगी जा रही है पूरी। मरेगा रे मरेगा। मैं तो आड़ जले जा रहे हैं सब, 14 करोड़ के आड़ जले जा रहे हैं। बचा ले भगवान बचा ले, करोड़पति से रोड़पति बन जाऊंगो अगर आड़ जले गए तो। और उन जय और वीरू ने मेरी तो सही में गाने मार लाई। अरे ऐसे कैसे मार ली? तूने दही क्यों थी? का करूं पापी पेट को सवाल, मतलब। अरे यार मोए जय और वीरू ने 5 रुपया को लालच दे दो, तो मैंने सोची 4 दिना से वैसे ही भूखा हूँ, चलो 5 रुपया तो आएंगे, कचू खाए ले। अरे यार पर मोए कहा बताती कभी गाने की गाने मारेंगे और पैसा ना देंगे 1 रुपया। गाने की गाने मार ली और 1 रुपया ना दो।